आपने टाइम देखा है? अभी तक बलून्स पे लगे हो, सारा दिन यही काम नहीं करना, जल्दी करो। और मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे नए ग्लासेस का कहा था, वो कहाँ है? लेकर आओ, जल्दी करो यार। क्या हुआ? अभी तक तुम्हारी तैयारियां पूरी नहीं हुई? मेरी तैयारियां? क्या मतलब? मेरी बहन आपकी कुछ नहीं लगती? एक तो सुबह से घनचक्रों की तरह मैं अकेले काम कर रहा हूँ और आप सब आराम कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि तुम हर काम बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे, इसीलिए हम कोई फिक्र ही नहीं कर रहे। और देखो कितना अच्छा काम कराया तुमने। कीप इट अप। थैंक यू। अब आप अंदर चले, मैं आता हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। 10 बजे आपकी मीटिंग है, रिमाइंडर देना था। आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगा, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। आज की सारी मीटिंग्स कल पे शिफ्ट कर देना। थैंक यू। थैंक यू भैया। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें लाया। थैंक यू भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अल्लाह मियां नजरे बद से बचाए। मामू यार, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेरा गिफ्ट? तुम्हारा गिफ्ट। हाँ, मुझे पूरा साल इस गिफ्ट का इंतजार रहता है। आप इतने अच्छे से जो समझते हैं मुझे और मेरे टेस्ट को। और ये गिफ्ट भी बिल्कुल तुम्हारे टेस्ट के मुताबिक ही है। जाओ, खुश रहो सारी जिंदगी। सारी जिंदगी? हाँ, चाहे उसके लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी क्यों ना लगानी पड़ जाए। ये बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। और अभी अभी जो आपने स्टेटमेंट दी है ना, उस पर कायम रहिएगा। वक्त आने पर मुकरना जाइएगा, क्योंकि 90% बॉयज अपनी बात करके भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलूंगा। हैप्पी बर्थडे। मिल गई तुम्हें फुर्सत? मैं, मेरी गाड़ी और इस शहर का ट्रैफिक, हम तीनों की कभी बनती नहीं। सबको पता है तुम्हारे बहाने। इसे ना छोटा सा काम दे दो, इसकी चलती गाड़ी बंद हो जाती है। सच कहीं का। अब ऐसा भी नहीं है, कभी कभार तो चल जाती है। भाई सच पूछिए तो दोनों भाइयों की जान है अनाया में। इसकी छोटी सी छोटी खुशी के लिए सब कुछ कर गुजरते। अल्लाह नसीब अच्छे करे और बुरी नजर से भी बचाए।
आमीन आप- आमीन। और सारी लड़कियों को बहुत जल्द अपने अपने घरों का करें। हाँ भी। भाई जान क्यों ना हो हम भाइयों की, खानदान भर में एक ही तो लड़की है। ये क्या कह रहे हो भाई तुम? सनिया भी तो इसी खानदान की लड़की है। अगर तुम लोगों में से किसी को याद हो तो। अरे चचा कैसे हैं आप? सनिया आप कैसी? वैसे भाभी ये सालगिरह के फंक्शन मेरी समझ में तो नहीं आता। जिंदगी के दिन घटने पे खुशी मनाई जा रही है। खुशी के मौके पर ऐसी बातें करने का क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि ये पैसा सदका खैरात भी तो किया जा सकता था ना। उससे बलाएं टलती हैं और अल्लाह भी खुश होता है। वैसे भाभी इस शोबाजी में कुछ रखा नहीं है। अहमद, मैंने तुम्हें इसलिए तो नहीं बताया था कि तुम मेरी बात सुनकर अपना मूड खराब कर लो। बस उस दिन मुझे मुर्तजा का रवैया कुछ चुभा था, इसीलिए तुम्हें कह दिया कि आइंदा जरा बुलाने में एहतियात करना। अम्मी चचा की तो आदत है, किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती उनसे, फौरन जलन का शिकार हो जाते हैं। अपने बेटे को सिवाय हा हा ही के कुछ सिखाया ही नहीं है। बस साबित हो गया ना कि ऐसे लोगों को खुशी के मौके पे नहीं बुलाना चाहिए। वैसे भी मुझे तुम दोनों की बहुत फिक्र रहती है, अपना बहुत ख्याल रखा करो। नजर बहुत बुरी चीज होती है, ये तो ऊंट को भी हांडी में उतार देती है। आप किसको बता रही हैं? इनका तो काम है कि हर बात को रफा दफा कर दो। मुझे बताएं, मैं जाके पूछता हूँ ऐसा उन्होंने क्या कहा था। तौबा है तौबा, एक तो मुझे इसके गुस्से से हर वक्त डर लगा रहता है। बात बाद में सुनता है, पहले कूद जाता है। कुछ भी नहीं है, कुछ किसी ने नहीं कहा। क्यों ना कूदूं? मैं उनसे डरता नहीं हूं। वैसे भी हासिद को कभी कभार अपने घर बुला लेना चाहिए ताकि वो खुद आके देखे कि उसके हसद करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही हमारा कुछ बिगड़ रहा है। बिगड़ेगा तो उसका खुद बिगड़ेगा। यार तुम बात को कहां से कहां ले गए हो हिसार। अम्मी आप भी इन छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान मत हुआ करें। जैसे भी हैं हमारे बाप के सगे भाई हैं। चलो मुझे देर हो रही है, रहमा बाहर गाड़ी में मेरा वेट कर रही है। अच्छा जाओ, खुदा हाफिज। क्या है ना, ये तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? भाई आज मेरी इवनिंग क्लास है ना। ओके, मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज अम्मी, जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। अम्मी क्या हुआ? वो अहमद भाई चचा की क्या बात कर रहे थे? आप क्या कहा चचा ने? उसने क्या कहना है, तुम्हारे चचा का दिमाग फिर से उल्टा चल पड़ा। एक तो जलन की आदत खत्म ही नहीं हो रही उसकी। पता तो चले कि बात क्या हुई है। तुम्हारे भाइयों का बिजनेस उससे हजम ही नहीं हो रहा, मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचा है, और अब तुम्हारे चचा दबे लफ्जों में कह रहा है कि इस कंपनी में वो बराबर के शेयर्स का हिस्सेदार है। अरे कहाँ से, सारी जान मारी करे मेरी औलाद और हिकदार बन गया ये। क्या चचा ने शेयर्स अलग करने की बात की है? अब ऐसी भी अंधेर नगरी नहीं मची हुई, और कौन से शेयर जो वो अपना हिस्सा मांगेगा। अभी तो आप कह रही हैं कि वो सिर्फ मुझे जता रहा है। दबे लफ्जों में कहता है कि अब्बा ने इस सन में कंपनी बनाई थी, ये मशीनें यहाँ से मंगाई थी, इतनी मेहनत की थी। मुझे बेवकूफ़ समझता है, सब समझती हूँ मैं उसकी चालाकियाँ। अम्मी आप खुद से बातें अज्यूम करके ना भाइयों तक मत पहुँचाया करें। एक तो वैसे ही हिसार गुस्से का इतना तेज है, ऊपर से अहमद भाई भी चचा को कुछ खास पसंद नहीं करते। अनाया, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रही,
मैं सिर्फ तुम्हारे भाई को समझा रही थी कि वो ज़हनी तौर पे तैयार है कि मुर्तजा अगर कोई बात करे तो उसके पास जवाब हो, कोई उल्टा जवाब न दे दे। और अनाया तुम भी जासिम से जरा फासले पे रहा करो। कल मैं देख रही थी जासिम से तुम्हारी फ्रेंडशिप कुछ ज्यादा बढ़ती नहीं जा रही। अहमर और हिसार को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मी, जासिम मेरा फर्स्ट कजन भी तो है ना। ठीक है, लेकिन ये रिश्ता फर्स्ट कजन से आगे बढ़ना नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रही होगी। छींके भी मारे जा रही हो और आइसक्रीम खाने से भी नहीं रुक रही हो। क्या हो गया तुम्हें? अपनी जिंदगी से कोई बदला ले रही हो? हाँ, मुसीबत है घर में। अहमर भाई ने पाबंदियां लगाई हुई, कुछ ठंडा नहीं खाने दे रहे और यहाँ तुम। किसी और को तुम्हारी फिक्र हो या ना हो, मुझे तो है, बहुत ज्यादा। ऐसी बातों पे ना तुम पिटोगे मुझसे जासिम। चलो, जब पिटना ही है तो किसी दिन का इंतजार क्यों करूं? जो कहना है अभी कह देता। क्या मतलब? क्या कहना है? अपने दिल की बात। कोई दोस्त, क्लास फेलो या कजिन बनकर नहीं, सिर्फ तुम्हारा बनके। ये क्या कह रहे हो जासिम तुम? प्लीज तुम मुझसे ऐसी बातें मत किया करो प्लीज। क्यों क्यों ना किया करूं तुमसे ऐसी बात? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं ना, इसलिए। हमारे बीच क्लास डिफरेंस है, लेकिन मोहब्बत कोई डिफरेंसेस नहीं देखती, बस हो जाती है। अनाया, अनाया, कभी मेरी मोहब्बत को नहीं आजमाना। सबूत भी दे दूंगा और चांद की बासी। मैं तो आपको उस रोज से कह रही हूँ, सबीन का हमसे बात करने का मकसद हमारी तवज्जो दिलाना। अगर उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार खुलकर कर दिया है तो हमें भी इस बात पर सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए, बल्कि मुझे तो कोई इतराज भी नहीं है। आरिफ से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा उन्हें? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनाया भी मुझे बहुत पसंद है, बड़ी लविंग केयरिंग सी बच्ची है। मैं तो बस इसलिए चुप थी कि कहीं सबीन इनकार ना कर ले और मैं इंसल्ट फील करूं। अपनों में इंसल्ट कैसी? अपनों के इनकार से ही तो इंसल्ट फील होती है, वरना गैरों की कौन परवाह करता है। खैर, मैंने सबीन से कहा है कि मैं उस्मान और आरिफ से मशवरा करके बताती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। किस चीज का मशवरा करना है? बेटा, कुछ रोज पहले तुम्हारी फूफो की तरफ गए थे। वो अनाया के रिश्ते को लेकर बहुत परेशान थी। परेशान थी? क्यों, क्या कोई प्रपोजल है उसका? आया नहीं, इसके लिए वो तुम्हें चाहती हैं। और जाहिर है, तुम जैसा एजुकेटेड, वेल सेटल्ड दामाद कौन नहीं चाहेगा। आरिफ, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दूं? सोच लो।